सबसे पहले तो 12 फरवरी की हमारी देशव्यापी हड़ताल है, उसका नोटिस हम सीएम सर को देने जा रहे हैं। दूसरा, हमारी 4 महीने से जो हमें मानदेय मिलता है वह आशाओं को नहीं मिला है। आशा अपना जैसे तैसे गुजारा कर रही हैं, इधर उधर से उधार लेकर। लेप्रोसी का काम करवाया गया जुलाई में, उसकी पेमेंट अभी तक नहीं दी गई। टीवी का काम करवाया गया, साल में 2 बार सर्वे होती है, उसका कोई पैसा नहीं दिया गया। जो आशाएं टीवी की दवाई मरीजों को खिला रही हैं, उनका कई साल से उन्हें कोई पैसा नहीं दिया गया। और पोलियो हमारा हुआ था अक्टूबर में, पोलियो का अभी तक किसी आशा को पैसा नहीं दिया गया, जो कि नेशनल प्रोग्राम है। प्रोग्राम के लिए तो ये लोग ऐसे करते हैं, आप बंद नहीं कर सकते, नेशनल प्रोग्राम है। तो क्या ये भूखे पेट काम करने में समर्थ रहेंगी आशा वर्करें? जब 4-4 महीने तक इन्हें मानदेय नहीं मिलेगा या इनके काम का इन्हें पैसा नहीं मिलेगा, तो ये क्या खाएंगी और क्या बच्चों को खिलाएंगी? एक तरफ तो इन्होंने आशा वर्कर को कह रखा स्वास्थ्य के रीढ़ की हड्डी है आशा वर्कर, और पूरी जनता का ख्याल रखती है आशा वर्कर। पोषण का, उनकी लंबाई का, उनके वजन का, सब चीज़ का आशा वर्कर देखती है। क्या वो अपने बच्चों को कुपोषित रहने दें? क्या अपनी फैमिली को बीमार रहने दें? आयुष्मान के कार्ड बना के पटक दिए हैं, उन पर कोई इलाज कहीं किसी को नहीं मिल रहा है। नॉर्मल जो बंदा है वो तो इलाज करवा ही नहीं सकता है, केवल ऑपरेशन होते हैं उस पर। क्या सभी को ऑपरेशन की ज़रूरत है? मेंटली इतनी दिक्कतें दे रखी हैं कि हर 10 में से 1 बंदे को आप उठा लो, वो अपने दिमाग से परेशान है, क्योंकि टेंशन ही इतनी दे दी। इधर तो मोदी ने दुनिया भर के वो चला दिए, कागज बनवाते रहो, लाइनों में लगे रहो, मांगो कुछ भी मत ना, मत नौकरी मांगो, मत इलाज मांगो, मत रहने के लिए मकान मांगो, बस काम करते रहो, फ्री के कागज बनवाते रहो, उसमें पैसे आप लगाते रहो, कागजों को लेकर दफ्तर में जाओ, अब इसमें ये कागज नहीं है, अब ये इसमें कागज नहीं, इसलिए आपको ये सुविधा नहीं मिलेगी, नौकरियां देनी नहीं है। तो आज जो ज्ञापन दे रहे हैं सीएमओ साहब को, उसमें क्या क्या मांगे रख रहे हैं मेन? उसमें हमारी ये सभी मांगे हैं जी, 12 मांगे हैं, 12 सूत्रीय मांगों का जो हमारे पास पत्र है। अपनी लोकल समस्याएं भी हैं, उनको भी लेके हम आज मिल रहे हैं, बात कर रहे हैं। यदि हमें सर टाइम देते हैं लोकल समस्याओं पे बात करने का, और जो हम मांगे लेके आए इन्हें हमारे आगे पहुंचाते हैं, आगे इस पे बातचीत होती है, बहुत ही अच्छा है। नहीं तो जो भी आगे कार्रवाई होगी, जो भी हम लोग आगे आंदोलन करेंगे, उसके अधिकारी खुद जिम्मेदार होंगे, वर्कर कोई जिम्मेदार नहीं। 12 तारीख की जो हड़ताल है वो प्रदेश स्तरीय रहेगी या राष्ट्र स्तरीय है, कैसी रहेगी? वो जी राष्ट्र, वो देश के है, पूरे देशव्यापी। हाँ जी। अच्छा, तो जो अभी मानदेय मिल रहा है वो कितना मिल रहा है, उसको बढ़ाने की मांग है, कितनी बढ़ाने की? वो मिल तो 6100 रुपये रहा है, पर जिस तरह से ये काम करवा रहे हैं, ऑनलाइन काम करे, हमें जवाब जमा रखा है। जो अधिकारी 1-1 लाख रुपए रह रहे हैं, वो भी ऑनलाइन काम के लिए मना कर रहे हैं। फिर हम लोग 6100 रुपये में कैसे जो है ऑनलाइन काम कर लें? जो पद खाली पड़े हैं, टेक्निकल काम है, उनसे आप करवाएं। हमसे क्यों जवाब दिया जा रहा है? अगर हमसे ये ऑनलाइन काम करवाएंगे तो तनख्वाह चाहिए कम से कम 50,000 रुपये, तो ऑनलाइन काम करेंगे, नहीं तो बिल्कुल नहीं करेंगे। और जो 8वें श्रम वेतन के अनुसार हमारा 30,000 रुपये मानदेय बनता है न्यूनतम, वो न्यूनतम वेतन वो हमें दिया जाए। पहले भी आशा वर्कर अपना बड़ा आंदोलन करते रही हैं और हजारों लाखों जो पूरे हरियाणा की है सभी एकजुट भी हुई हैं, लेकिन सुनवाई नहीं होती। कल लगता है फिर से एक बार आंदोलन होगा, क्योंकि हर बार आश्वासन के बाद जो है चुनाव आता है, फिर आश्वासन आ जाता है और दे देते हैं, फिर आप शांत बैठ जाते हैं। फिर नहीं, यूँ तो बड़ी सरकार चालाक है, जब इनके चुनाव आते हैं ना और तब हमारे आंदोलन खड़े होते हैं, तो ये थोड़ा बहुत मानदेय दे के और आगे आश्वासन दे देते हैं, फिर उसे लागू भी नहीं करते हैं। हम लोग जनता की भलाई के लिए ये सोचकर कि चलो इन्होंने जो दिया लेकिन जनता का नुकसान ना हो, इसलिए हम उठ जाते हैं कि भाई आगे हमारी ये जो है मांग पूरी कर देंगे, फिर आगे इनसे बातचीत करेंगे। तो आगे ये मिलने का टाइम ही नहीं देते हैं, फिर तो ये जो इन्हें टाइम नहीं है, इतने बिजी हो जाते हैं। आम सरकार से बात होगी, आर पार की होगी, बिल्कुल आर पार की होगी।